सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, National Capital Territory of Delhi's worksheet number 41, and it is for class 10 students. It has taken from the subject Social Science, Geography, and we will learn the chapter Lifelines of National Economy, and the topic is air transportation in this वर्कशीट। तो आपको याद है ना कि पिछली 2-3 वर्कशीट से हम इसी लेसन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें हम अभी जो फर्स्ट लाइफ लाइन है इकनॉमी की वो है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हम कुछ समझ रहे हैं। एंड लास्ट वर्कशीट में हमने वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सी पोर्ट्स के बारे में जाना था। एंड टुडेज वर्कशीट वी विल डिस्कस एयर ट्रांसपोर्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Air transportation are the fastest but most expensive means of transport। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो फास्टेस्ट तो है, लेकिन सबसे महंगा भी परिवहन का साधन है। The importance of air transport increases significantly in countries with large and wide climatic diversity like India। और जो ये इंडिया जैसी बहुत वाइड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी वाले और बहुत लार्ज कंट्री जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए इस एयर ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ भी रही है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी विद अदर कंट्रीज अलॉन्ग विद इंटरनल ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करता है, और इसके साथ साथ जो उसकी कंट्री के इंटरनल पार्ट हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट हैं, उनके साथ भी कनेक्टिविटी को वो एस्टैब्लिश करता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो देखिए, ट्रैवल और फ्रेट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ये ज़रूरी है ही, उसके लिए तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन अपनी कंट्री को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मी है, जो एयर फोर्स है, उनके लिए भी इसकी डेवलपमेंट होना, एयर ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट होना एक बहुत बड़ी बात है। उनके लिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखिए ना, अभी अगर आपको याद है तो जो फ्रांस से हमारा एक फाइटर प्लेन आया है जिसका नाम है राफेल, वो भी एयर ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा है, और वो इतना पावरफुल है कि आप देखिए कि आज शायद चाइना भी हमसे थोड़ा बहुत डरा हुआ है। तो इसलिए ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के काम भी आता है। द फैसिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एमरजेंसीज। और इन सब चीज़ों के लिए तो है ही है एयर ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एज़ यू ऑल नो, अगर आपको याद हो कि 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, और उस समय इस एयर ट्रांसपोर्ट ने ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए। वेदर it was the withdrawal of civilians from Jordan and the other Gulf countries during the Gulf War in 1990-91, or the return of Indian citizens from different countries of the world during the corona epidemic, air traffic played an important role। तो देखिए कि चाहे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कि जैसे अगर आपको तो शायद पता है या नहीं कि 1991 में गल्फ़ वॉर जब हुआ था, तब गल्फ़ कंट्रीज़ से इंडियन सिविलियंस को लाने का जो रोल प्ले किया, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया,
वो किया इस एयर ट्रांसपोर्ट ने। वहाँ से हमारे जो सिटीजन्स थे, जो हमारे लोग थे, उनको वापस लाने का काम किया। और ना केवल तब, बल्कि आज की करंट सिचुएशन में जब कोरोना एपिडेमिक बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तब डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे, उनको भी वापस कंट्री में लाने का जो पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस एयर ट्रांसपोर्ट की रही, और इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एयर ट्रैफिक इज़ restored to in remote areas of Himalayas due to lack of road and rail facilities। और देखिए कि जो एयर ट्रैफिक है या एयर ट्रांसपोर्ट है, वो जो हिमालय के रिमोट एरियाज़ हैं, जो कि जहाँ पर ना रोड ट्रैफिक है, मतलब मींस जो वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और रेल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो वहाँ पर लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम इस एयर ट्रांसपोर्ट ने किया है। देन पोस्टल मटेरियल कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली बाय एयर ट्रैफिक। और यहाँ तक कि जो पोस्टल मटेरियल होता है उसको भी एयर ट्रैफिक के थ्रू ही हम बहुत क्विकली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो देखिए, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो कितनी बड़ी बात है कि ये एयर ट्रांसपोर्ट हमारी इकनॉमी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये इकनॉमी की लाइफलाइन है। नाउ सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट was nationalized in 1953. Before 1953, it is a private service. तो उससे पहले तो ये प्राइवेट सर्विस होती थी, लेकिन 1953 में गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया, मींस उसे अपनी अंडर में ले लिया, अंडरटेकिंग में ले लिया। सेकेंड इज एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। जो एयर इंडिया है वो ना केवल डोमेस्टिक सर्विस देती है बल्कि इंटरनेशनल एयर सर्विस भी देती है। डोमेस्टिक सर्विस मींस विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि अगर आपको दिल्ली टू ओडिशा जाना है या दिल्ली टू कोलकाता जाना है, दिल्ली टू चेन्नई जाना है, तो एयर इंडिया ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इफ़ वी वांट टू गो अमेरिका और इंग्लैंड और कुवैत, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, देन वी यूज़ एयर इंडिया। तो उस समय वो हमें इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये नाम आप याद रखिएगा कि दिस इज़ ओनली हेलीकॉप्टर कंट्री इन दिस इज़ ओनली अ हेलीकॉप्टर कंपनी इन इंडिया। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स helicopter services to the interior and inaccessible part of the country such as northeastern states, Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है ना, ये एक ओनली सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि जो कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स हैं और इनएक्सेसिबल पार्ट है, जहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुँचा जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए हमारे, असम, मिज़ोरम, मेघालय एक्सेट्रा, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। वहाँ पर ये हमें हमारे को एक्सेसिबल बनाता है, हमें एबल टू एक्सेसिबल बनाता है और हम वहाँ पर पहुँच पाते हैं। देन एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगन ऑन 18 फरवरी 1911। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। व्हेन एयरलिफ्ट वॉज कैरिड फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। इलाहाबाद से नैनी तक जब पहली बार एरोप्लेन चलाया गया, ये सर्विस शुरू की गई। इट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट मेल सर्विस। तो जो मेल मतलब पोस्टेज सर्विस, तो ये जो है उस समय जो इंडिया में शुरुआत की गई, कब? 18 फरवरी 1911 को। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। अब इसको भी आप देखिए, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ जो हैं वो तो हमें याद रखने ही चाहिए, ये आपको मैप में भी हेल्प करेंगे। जैसे मुंबई में सेंटा क्रूज़ में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, जो कि सेंटा क्रूज़ मुंबई में है। सेकंड इज़ हमारी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पालम दिल्ली। थर्ड इज़ कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट दमदम कोलकाता। एंड द फोर्थ इज़ मिनाम्बकम एयरपोर्ट चेन्नई। तो these are the topics of this worksheets. Now we'll move on our question answer section. Question number 1 is
write the names of some countries associated with Air India. तो आंसर इज although there are many countries associated with Air India, but still some of them are Nepal, Bhutan, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Kuwait, England, USA, etc. And the second question is, why is air transport important in northeastern state? The answer is, in the absence of air transport, it is very difficult to reach the northeastern states of the country, where large rivers, isolated land, dense forest, continuous floods, etc. are a common thing. Air travel has greatly facilitated access to these inaccessible areas. Therefore, air transportation, that is air travel, is very useful in such areas. Now the third question is, when was air transport nationalized? Answer is, air transport was nationalized in 1953. And the fourth question is, which transport is most suitable in emergency situation? The answer is, air transport is the most suitable means of transport in an emergency situation. तो लीजिए, अब आया है वो सेक्शन जिसका इंतज़ार बहुत से स्टूडेंट्स को रहता है. जी हाँ, 5 सवाल हर हाल तभी करोगे बोर्ड में कमाल. एंड टुडेज क्वेश्चंस आर, क्वेश्चन नंबर 1 इज, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. Question number 2 is, when and how air transport was introduced in India. Third question is, name the company that provides helicopter services in India. Fourth question is, where is Indira Gandhi International Airport and Chhatrapati Shivaji International Airport located? And the last question is, apart from Air India, write the names of 2 private companies providing air services in India. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.